आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। संसद में भी वक्फ एक्ट के ऊपर चर्चा होगी और कोर्ट में भी वक्फ एक्ट के ऊपर चर्चा होगी। आज हमारी पीआईएल कोर्ट में लगी हुई है और संसद में बाकायदा वक्फ कानून को बदलने के लिए भी ला चुका है। सवाल यह है कि क्या भारत का संविधान वक्फ कानून बनाने की इजाजत देता है? क्या भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं, एक भी बार शब्द नहीं आया। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान केवल दो लोगों को स्पेशल छूट देता है। भारत का संविधान कहता है कि महिलाओं के लिए अलग से आयोग बन सकता है, महिलाओं के लिए अलग से मंत्रालय बन सकता है, महिलाओं के लिए अलग से कानून बन सकता है। तो आपके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, आपके पास महिला आयोग भी है। ऐसे ही भारत का संविधान SC ST के लिए अलग से आयोग बनाने की परमिशन देता है, SC ST के लिए अलग से कानून बनाने की परमिशन देता है। तो आपके पास SC ST के लिए कानून है, SC ST के लिए अलग से आयोग भी है। आप चाहें तो SC ST के लिए अलग से ट्रिब्यूनल भी बना सकते हैं, आप महिलाओं के लिए अलग ट्रिब्यूनल भी बना सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि महिला और SC ST दलित आदिवासियों के लिए आप अलग से कानून बना सकते हैं, ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, उनके लिए अलग से योजनाएं बना सकते हैं, उनके लिए अलग से पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि चूंकि 1947 का जो विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, तो मजहब के आधार पर कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई आयोग नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है, जब भारत का संविधान इसका विरोध करता है तो वक्फ एक्ट क्यों? और संविधान तो पहले विरोध कर रहा था। 1976 में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द और जोड़ दिया गया। जब भारत एक सेकुलर देश हो गया, और सेकुलर का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, हालांकि भारत में पहले भी था, ये तो हमारा पहले प्रीएम्बल में लिखा हुआ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। और जब स्पेशली हमने सेकुलर जोड़ दिया, तो फिर एक मजहब के लिए अलग से कानून क्यों, एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों, एक मजहब के लिए अलग से बोर्ड क्यों? दो तरीका है, या तो भारत में के संविधान के प्रीएम्बल से सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए, और जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है, ऐसे हिंदू बोर्ड बना दिया जाए, जैन बोर्ड बना दिया जाए, बौद्ध बोर्ड बना दिया जाए, सिख बोर्ड बना दिया जाए, पारसी बोर्ड बना दिया जाए, यहूदी बोर्ड बना दिया जाए, बहाई बोर्ड बना दिया जाए, जितने भी भारत में बोहरा बोर्ड बना दिया जाए, जितने भारत में सुन्नी बोर्ड बना दिया जाए, सिया बोर्ड बना दिया जाए, जितने भी भारत में लोग रहते हैं सबका अलग अलग बोर्ड बना दिया जाए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऐसे अपना हिंदुओं के लिए अपना हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए बौद्ध ट्रिब्यूनल, सिख के लिए सिख ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए बहाई ट्रिब्यूनल, ईसाई के लिए ईसाई ट्रिब्यूनल, पारसी के लिए पारसी ट्रिब्यूनल, सबके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। और यदि भारत के, आप ये कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है और प्रीएम्बल में सेकुलर रहना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए तो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए तो वक्फ कानून नहीं होना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए तो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, फिर तो एक देश एक विधान होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। अगर भारत में वास्तव में हम चाहते हैं कि एक भारत में सेकुलरिज्म मजबूत हो, तो ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए। एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाना चाहिए। मतलब एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक संपत्ति संहिता, और एक देश एक दान संहिता, ये सबके लिए होना चाहिए। अलग से कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, बहाई के लिए जो जमीन डोनेट करते हैं, अगर उसका कोई विवाद होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहाँ चलता है। वैसे भी अगर मुस्लिम्स के ज़मीन का कोई विवाद होगा तो वहाँ पे सिविल जज के यहाँ चलेगा। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो ज़मीन होता है उसका सर्वे करने का काम लेखपाल करते हैं, कानून गो करते हैं, पटवारी करते हैं, तहसीलदार करते हैं, वैसे मुस्लिम जो दान करेगा उसका सर्वे का काम भी वही लेखपाल, पटवारी, कानून गो करे। अलग से क्यों होना चाहिए, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। जो बदलाव आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत के संविधान में वक्फ है? उससे भी बड़ी बात, कुरान में कहीं मज़ार शब्द नहीं है, कुरान में कहीं दरगाह शब्द नहीं है, कुरान में कहीं पक्का कब्रिस्तान शब्द नहीं है। और इसीलिए पूरे अरब देशों में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, आपका अरब हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, अबू धाबी हो गया, मस्कट हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, वहाँ एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। तो भारत में मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट है, ये संविधान विरोधी भी है, इस्लाम विरोधी भी है, कुरान विरोधी भी है। ये जो वक्फ एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। इसलिए भारत में अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म मजबूत हो, समता, समानता, समरसता मजबूत हो, देश की एकता, अखंडता मजबूत हो, तो मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होनी चाहिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, अब समय आ गया है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। यूएन की डिफिनीशन कहती है कि 1% से ज़्यादा जो आबादी होती है वो माइनॉरिटी नहीं होती है। हम यूएन की डिफिनीशन एडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? जो कम्युनिटी कभी किसी देश में शासन कर ली हो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते हैं। तो मुस्लिम ने यहाँ शासन किया है, क्रिश्चियन ने यहाँ शासन किया है,
तो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप सोशल जस्टिस के हिसाब से देखें तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों कम्युनिटीज़ ने भारत के ऊपर रूल किया हुआ है, वो नहीं हो सकते। और अगर आप संख्या के हिसाब से देखें तो दोनों ही कम्युनिटी 1% से ज़्यादा है, तो भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो ये कानून, हम ये भी नहीं कह सकते ये माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है, ये वो दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ज़मीन कब्जा हो रखी है 10 लाख एकड़, उसका क्या होगा? भाई कानून इतना घटिया था, 1954 में नेहरू जी ने बनाया, 1984 में इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर उसको राजीव गांधी जी ने मजबूत किया, 1995 में नरसिम्हा राव ने उसको खतरनाक बना दिया, और 2013 में मनमोहन सिंह ने उसको खतरनाक बना दिया। ऐसा उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया कि नतीजा हुआ कि 9 लाख ज़मीनों पे वो कब्जा करके बैठ गया, और 9 लाख जो संख्या में 9 लाख जो प्रॉपर्टी है उसका टोटल एरिया 10 लाख एकड़ है। 10 लाख एकड़ का मतलब दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। यानी दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। उदाहरण के लिए मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है। आप याद रखिए, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है, पहले भारत का हिस्सा था, अब वहाँ से हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। उसका टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। इसका मतलब सिंगापुर के 5 गुने से ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। इसका मतलब बहरीन जो इस्लामिक कंट्री है उसके 5 गुना से ज़्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है, यानी हांगकांग का 3 गुना से ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है, यानी डेनमार्क का 2.5 गुना ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। फिनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख एकड़ है, 3,90,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन, यानी फिनलैंड का 2.5 गुना भारत में वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। मॉरिशस का क्षेत्रफल मात्र 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी मॉरिशस का 2 गुना ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6,40,000 एकड़ है, साइप्रस का क्षेत्रफल 8,30,000 है, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9,60,000 है। तो भारत के दुनिया के 50 देश ऐसे हैं उनका जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा एरिया, उससे ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है। अगर ये जो कानून बदलाव हो रहा है, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ, आज से लागू हुआ, तो इस 10 लाख एकड़ ज़मीन का क्या होगा? मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए। अगर इसको जारी भी रखना है, बदलाव भी करना है, तो ये वक्फ एक्ट को 1947 से इसको लागू करना चाहिए। जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था 1991 में, कांग्रेस ने बनाया, उसको लागू कब कर दिया, उसका डेट क्या है? 15 अगस्त 1947। ऐसे ही वक्फ एक्ट, ये जो वक्फ एक्ट है इसकी लागू करने की डेट होनी चाहिए 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड ने एक्वायर किया है, जितनी ज़मीनों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, उन सब का सर्वे होना चाहिए, उन सब पे सबको अपनी परमिशन होनी चाहिए, लोग अपने ऑब्जेक्शन फाइल करें, लोग दिखाएं, और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ज़मीन वक्फ बोर्ड नहीं होनी चाहिए जब तक किसी ज़मीन पे ये प्रूव ना हो जाए कि वो ज़मीन किसने डोनेट किया, कब डोनेट किया, किसके सामने डोनेट किया, कौन कौन गवाह थे, तब तक उस ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानना चाहिए। मनमाने इस वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर का नतीजा है उत्तराखंड के जंगल वक्फ प्रॉपर्टी हो चुके हैं, हिमाचल में पूरी पहाड़ियाँ वक्फ प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, तमिलनाडु का गांव वक्फ प्रॉपर्टी हो गया, तमिलनाडु का मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद के छोटे वैसी कह रहे थे कि वहाँ के एयरपोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है। कुछ दिन पहले नेताजी कह रहे थे कि अंबानी का जो जहाँ घर बना है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसे तो फिर अभी एक जज साहब का बयान आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि भैया तुम कागज़ दिखाओ, बिना कागज़ नहीं दिखाओगे तो कैसे मान लें वक्फ प्रॉपर्टी। वो कह रहे थे आप ऐसा अगर यही हालत रही तो पूरा भारत वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये मनमानी रुकनी चाहिए, ये कानून ख़त्म होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, या तो आप वक्फ कानून को ख़त्म कर दीजिए, सबके लिए एक देश से कानून बना दीजिए, और नहीं अगर मज़हब के आधार पर कानून बनाना है तो जितने और भी रिलीजन हैं सबको अपना अपना बोर्ड बनाने की परमिशन होना चाहिए, सबको अपना अपना ट्रैवलर बनाने की परमिशन होना चाहिए। और भारत में प्रियम्बल में फिर सेकुलर शब्द नहीं होना चाहिए। सेकुलर और मज़हब के आधार पे कानून ये एक साथ नहीं चल सकते। या तो भारत सेकुलर है तो फिर मज़हब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, कोई योजना नहीं होगी, कोई जो है अलग से बोर्ड नहीं होगा। और ये चलाना है तो जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई बोर्ड भी होना चाहिए, यहूदी बोर्ड भी होना चाहिए, बहाई बोर्ड भी होना चाहिए, और फिर संविधान में सेकुलर नहीं होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ
कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने सांसद को ज़रूर भेजिए, अपने विधायक को ज़रूर भेजिए इस वीडियो को। आप किसी कलेक्टर को जानते हैं, आईएएस को जानते हैं, आईपीएस को जानते हैं, जज को जानते हैं, ये वीडियो उन तक भेज दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, क्योंकि कानून, अगर हमने वक्फ एक्ट की अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल कर दिया, लेकिन अगर उसकी हमने जड़ को नहीं ख़त्म किया, आने वाले टाइम में हो सकता है उसको दोबारा फिर से जो आज बदलाव किया जा रहा है उसको बदल के जो पुराना वाला कानून था उसको फिर से लागू कर दिया जाए। इसलिए कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वक्फ एक्ट होना नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना नहीं चाहिए। सबके लिए एक देश एक विधान ट्रिब्यूनल, जैसे एनजीटी है सबके लिए खुला हुआ है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल सबके लिए खुला होता है, अपना जीएसटी का ट्रिब्यूनल है सबके लिए खुलता है। भारत में 20 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन नहीं देता, तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चलना चाहिए मजहब के आधार पर? ये खत्म होना चाहिए।